नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर शासन का बड़ा निर्णय। यात्रा व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती। बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार सीडीओ प्रतीक जैन यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए गए। साथ ही केदारनाथ के लिए एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह को यात्रा मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं उत्तरकाशी के लिए अभिषेक त्रिपाठी बनाए गए हैं यात्रा मजिस्ट्रेट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है ताकि यात्रा सकुशल चल सके, व्यवस्थित तरीके से चल सके। और ऐसे में जो यात्री बाहर से आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके अच्छे के लिए उनके आसानी से दर्शन हो सके, साथ ही उनकी चारधाम यात्रा सुगम हो सके। इसके लिए भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। ऐसे में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री धाम तक पंडा समाज के साथ ही स्थानीय लोगों में नाराजगी है। शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सत्ता पक्ष को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है। गेट लगाया उसको तुरंत निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। गेट लगाया तो उसको निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। स्थानीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमों की यात्रा सुगम करो, सुगम करो, सुगम करो, हमों की यात्रा सुगम करो। सुगम करो। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री धाम तक पंडा समाज के साथ ही स्थानीय लोगों में नाराजगी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के प्रवक्ता साफ शब्दों में तो कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन विपक्ष के आरोपों को गलत बताकर उल्टे सियासी हमला बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो क्राउड नीचे से गया, बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए। दरअसल 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक कई जगहों पर और कई शिकायतें मिल रही हैं। पहले दिन ही केदारनाथ में इतनी भीड़ पहुंच गई कि शांत वादियों में ढोल नगाड़ों की आवाज से ही डर लगने लगा। यात्रा जारी है, लेकिन ज्यादा संख्या में पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों की वजह से व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। बंद करो, बंद करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहीं बिजली पानी की व्यवस्था सही से नहीं है तो कहीं शौचालय को लेकर सवाल है। ये बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी बराबर नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, वाटर प्रॉब्लम बहुत है पब्लिक की, रोड अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा नहीं है, ट्रैफिक का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, कंट्रोलिंग अच्छा नहीं है, इधर आना जाना में बहुत मुश्किल है। हम इतना दूर से हैदराबाद से आया यहाँ, इधर सहूलत कुछ भी अच्छा नहीं है। इधर थोड़ा पूरा मेंटेन करके अच्छा रखे तो बहुत अच्छा रहता। लोगों के लिए दर्शन करने के लिए भी बहुत मुश्किल है। इधर लाइन पुलिस वालों का बहुत जरूर है इधर। बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को खत्म करना पड़ा क्योंकि पंडा समाज के साथ ही स्थानीय लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ
भारी आक्रोश था। मंदिर परिसर में ही लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तेरी जागीर नहीं, धाम हमारे हैं, तेरी जागीर नहीं, ये चारों धाम हमारे हैं। पुरोहित जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पट्टा पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बद्रीनाथ में बामणी के गांव के रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाने पर भी जमकर विरोध हुआ। केदारनाथ में भी स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी की खबर यात्रा शुरू होने से पहले ही आ गई थी। यानी कि कल रात 8 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया और मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो क्यों हम लोगों को टीवी पे चैनल पे दिखा के बुलाया जाता है। उत्तराखंड में आइए, चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या व्यवस्था है। यदि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है तो उसमें ऑनलाइन ये जो करा रहे हैं इसको बुकिंग बंद कर दिया जाए और कितने लोगों को पहले रोड पे लोग खड़े हुए हैं 48 घंटे 56 घंटे से, उन लोगों की यात्रा संपन्न कराई जाए। उसके बाद अगर ये अगर सरकार कर सकती तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और व्यवसायियों ने उत्तराखंड के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बाजार बंद कर दिया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तीर्थ यात्री जाम के कारण गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे। उत्तराखंड सरकार यात्रा के संचालन में विफल हो रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। वही एरिया जैसे आपने बताया मसूरी भी, एक विकासनगर साइड से भी हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफी ज्यादा है और ऋषिकेश साइड में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो यात्रीगण उनको मिनिमम सुविधा हो। और हम लोगों ने इसी के क्रम में काफी प्रचार प्रसार भी किया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो स्टैगर्ड मैनर में मूवमेंट हो, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भीड़ गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर है। सोमवार को जाम की वजह से कई तीर्थ यात्रियों का जत्था गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पाया और बिना दर्शन के ही कुछ लोगों को वापस लौटना पड़ा। गंगोत्री धाम में ज्यादा भीड़ को देखते हुए उत्तरकाशी में यात्रियों को रोक दिया गया था, लेकिन यह समुचित व्यवस्था नहीं होने से सवाल उठने लगे। व्यवस्था के नाम पर क्या है कि सारे होमगार्ड ये वो लगा रखे, इनके बस का है नहीं। कोई प्रशिक्षित आदमी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ जो ये बता रहे 400 500 600 जो भी गाड़ियाँ हैं, इतने का मैनेजमेंट दिल्ली में एक मतलब रोड में हो जाता है। और ये रूट का बता रहे कि ये जो है ना कि नहीं आ रही है गाड़ियाँ, वापस क्यों नहीं आ रही है? आखिर जब गई गाड़ियाँ बोलते 2 दिन से नहीं आई, 1 दिन से नहीं आई। इनका तो व्यवस्था होना चाहिए था एक्चुअली। और कोई भी आदमी आप देखे होंगे डीजीपी, कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं। कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर, आप भी आए होंगे यहाँ से, कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर रोड पर नहीं दिखेगा। सारे एयर कंडीशन में सब मजे ले रहे हैं। आपने पर्ची काटी ना, आप फिर आपने यात्रा की पर्ची तो काट दी, और यात्रा की पर्ची आपने काट दी, आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं, तब आपको एयर कंडीशन में क्या सोना, आपको यात्रियों के लिए व्यवस्था करनी है। और सबसे जो यहाँ बुरी बात है कि जो सारे पुलिस वाले जानबूझ के जाम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आपको मैं सच्चा घटना बता रहा हूँ। आप किसी भी होटल का चले जाइए, यहाँ सर्वे करा लीजिए, कोई भी होटल यहाँ पे लाइसेंसी नहीं, किसी के भी रजिस्टर्ड नहीं, कुछ नहीं है। सब 500 के लायक नहीं है, सब 5-5 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और हर्षिल के बीच सुबह से ही जाम में फंसे यात्रियों ने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को जीरो बताया। गंगोत्री धाम के होटल व्यवसाय और व्यापारियों का कहना है कि जिन यात्रियों की बुकिंग की थी वह धाम नहीं पहुंच पाए। जाहिर है कि इन सब बातों को लेकर विपक्ष सत्ता पर हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार गंभीर है ही नहीं। पर्यटन मंत्री जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, वो तो प्रवासी मंत्री जो है बने हुए हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है चारधाम यात्रा को जो है सही तरीके से चलाने की? जवाबदेही किसकी है? ये सरकार बता नहीं पा रही है, केवल जो है बयानबाजी हो रही है। और आप देखिए कि चारधाम यात्रा के शुरुआत में ही जो है जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों का विरोध सामने आया, जिस तरीके से व्यापारियों का विरोध सामने आया, इससे क्या प्रदेश की छवि खराब नहीं हुई है पूरे देश के अंदर? और आप देखिए कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान हरिद्वार में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा, वहाँ पर अव्यवस्थाएं हावी रही, पुलिस को लाठियां बाजनी पड़ी, जो है श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की गई। ये स्थितियां बहुत जो है अच्छी नहीं है। और आप देखिए कि जगह जगह जाम की स्थिति है। यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही है। प्रशासन जो है हाँफता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या तैयारी है कि हमने चारधाम यात्रा को लेकर के रहने खाने की समस्याएं हैं, खाने पीने की दिक्कतें हैं, दर्शनों की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं। चारधाम यात्रा में
अगर इसी तरीके से केवल बयानबाजी कर करके सरकार जो है अपने कर्तव्य की स्थिति सीधी समझ रही है तो निश्चित तौर पर जो है आने वाले श्रद्धालु बहुत कड़े अनुभव लेकर के जाएंगे। और ये जो है सरकार को अभी भी समय है, समय रहते अगर जाग जाए, व्यवस्थाएं सुधारे तो निश्चित तौर पर आगे की यात्रा जो है व्यवस्थित हो सकती है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है, लिहाजा इसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू कर दी जाती है। सवाल है कि महीनों की तैयारी के बाद भी अगर यात्रा में तीर्थयात्रियों को परेशानी होगी तो फिर तैयारियों पर सवाल तो उठेंगे। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। किसने भी जो गेट लगाया उसको तुरंत निलंबित करो। गेट लगाया तो उसको निलंबित करो। स्थानीय एकता जिंदाबाद। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बंद करो, बंद करो। यात्रियों को प्रसाद बंद करना बंद करो। रामों की यात्रा सुगम करो। रामों की यात्रा सुगम करो। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने गंगोत्री यमुनोत्री में वन में गेट व्यवस्था शुरू की है, पर संकरे मार्गों की वजह से वो व्यवस्था भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज सुबह से ही जिला मुख्यालय से जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से कई स्कूलों के शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए। यात्रियों का कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें कई तरह की कमियां हैं। कहीं महिलाएं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है। बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी बराबर नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, वाटर प्रॉब्लम बहुत है पब्लिक को, रोड अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा नहीं है, ट्रैफिक का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, कंट्रोलिंग अच्छा नहीं है, इधर आना जाना में बहुत मुश्किल है। हम इतना दूर से हैदराबाद से आया यहाँ, इधर सहूलत कुछ भी अच्छा नहीं है। इधर थोड़ा पूरा मेंटेन करके अच्छा रखे तो बहुत अच्छा रहता। लोगों के लिए दर्शन करने के लिए भी बहुत मुश्किल है इधर। यानी कि कल रात 8 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया और मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो क्यों हम लोगों को टीवी पे चैनल पे दिखा के बुलाया जाता है उत्तराखंड में आइए, चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या व्यवस्था है? यदि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है तो उसमें ऑनलाइन ये जो करा रहे हैं इसको बुकिंग बंद कर दिया जाए और जितने लोगों को पहले रोड पे लोग खड़े हुए हैं 48 घंटे 56 घंटे से उन लोगों की यात्रा संपन्न कराई जाए। उसके बाद अगर ये अगर सरकार कर सकती तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार। सर, जब से इस उत्तरकाशी के क्षेत्र में प्रवेश किया है यहाँ के स्थानीय पुलिस और होटल एसोसिएशन का कोई ऐसा एक दूसरे का कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड के तहत सबको रोक करके ये पहले बीच में तो 2 जगह ये कहा गया कि यदि आपका कोई होटल उत्तरकाशी में या उसके पहले कोई बुक है तो आपको जाने दिया जाएगा। फिर हमने कहा भाई हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, कहा हम नंबर दे देते हैं होटल वालों को नंबर देंगे, होटल वाले पैसे मंगाएंगे, होटल वालों को पैसे डाले जाने पर होटल वाला कहेगा भाई हम 5,000 रुपये प्रति कमरे के लेंगे। तब जो है वो उसको ऑनलाइन पैसा दिया जाएगा, तब वो कहेगा हाँ मैंने बुक कर लिया है, तब आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। और यहाँ कोई बड़ा अधिकारी है नहीं और ऐसी व्यवस्था आज तक कभी देखी नहीं गई। व्यवस्था के नाम पर क्या है कि सारे होमगार्ड ये वो लगा रखे, इनके बस का है नहीं। कोई प्रशिक्षित आदमी जरूर होना चाहिए क्योंकि इतनी गाड़ियाँ जो बता रहे 400 500 600 जो भी गाड़ियाँ हैं, इतने का मैनेजमेंट दिल्ली में एक मतलब रोड में हो जाता है। और ये रूट का बता रहे कि ये जो है ना कि नहीं आ रही है गाड़ियाँ, वापस क्यों नहीं आ रही है? आखिर जब गई गाड़ियाँ 2 दिन से नहीं आई, 1 दिन से नहीं आई, इनका तो व्यवस्था होना चाहिए था एक्चुअली। और कोई भी आदमी आप देखे होंगे डीजीपी, कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं करती। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, जबकि धरातल पर कोई तैयारी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नहीं की है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यात्रा में शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का जो है बोलबाला रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है सरकार ने पिछले वर्ष की घटनाओं से या उससे पिछले वर्ष की घटनाओं से कोई भी सबक नहीं सीखा। पिछले वर्षों में जिस तरीके से रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हुई है, वो सिलसिला पहले दिन से ही शुरू हो गया। 2 तीर्थयात्रियों की मौत जो है पहले दिन ही जो है हो गई। और जिस तरीके से आपने देखा कि उद्घाटन के अवसर पर ही केदारनाथ जी में और अन्य धामों में जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों का और व्यापारियों का विरोध सामने आया, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत है। और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से आपने देखा कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा और वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, प्रशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। आप जो है क्या कर रहे हैं अगर व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं? में आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए समय समय पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक और प्रदेश के जंगल जल रहे हैं तो जिम्मेदार लोग राज्य के बाहर चुनाव प्रचार में बिजी हैं। लोकसभा चुनाव, वनअग्नि और चारधाम यात्रा को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का आकलन आप लोग कर रहे हैं? उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि अन्य राज्यों में अभी जारी है, 4 जून को नतीजे भी आने हैं। किस रूप में देख रहे हैं, क्या मार्जिन लेकर के चल रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली मारेंगी और 5 सीटें हम एक कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो उत्तराखंड में आपका टारगेट है 5 लोकसभा सीटें जीतना और देश में 400 पार का जो नारा दिया है, उसको आप पूरा कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में तो मैंने आपको बताया कि हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं और देश के एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सर, किस तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो सोना गिरवी रखवा लेंगे, आपका सोना छीन लेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये भी कह रही हैं कि मेरी दादी ने खुद सोना गिरवी रखा था देश के लिए। देखिए, चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगाना ये चलता ही है, चुनाव की प्रक्रिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश ने कितना प्रगति की, ये पूरा देश देख रहा है। और निश्चित रूप से देश के लोग एक सशक्त भारत की जो परिकल्पना आज़ादी के बाद से लोग करते थे, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा भी प्रदेश में शुरू हो गई है, किस रूप में आप देख रहे हैं? चारधाम के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से हो रही है? देखिए, चारधाम की व्यवस्था का आपने देखा कि जहां एक तरफ जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह लगी थी, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भी 3 वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिसमें दिलीप जावलकर हैं, राजेश कुमार हैं और रंजीत सिन्हा हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी हैं। तीनों को यात्रा की सुचारू व्यवस्था के लिए भी तीनों को अलग अलग रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी और बद्रीनाथ चमोली 3 जिलों में भेजा गया ताकि यात्रा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और जिस तरह से दिख रहा है, जो शुरुआत से जो माहौल आप देख रहे हैं कि जिस भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, लगता है कि इस बार फिर रिकॉर्ड तोड़ सफलता यात्रा को मिलेगी। लेकिन सर, जिस तरह से यात्री पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, पिछली बार ही 56 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आए थे और इस बार भी आकलन किया जा रहा है कि 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आएंगे, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा ना आपको, उन्हीं व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए 3 सचिव रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है ताकि व्यवस्था और सुचारू ढंग से हो सके और यात्रियों को परेशानी न हो और एक सफलतापूर्वक यात्रा का संचालन हो सके। अच्छा सर, वनअग्नि भी एक विषय है उत्तराखंड में, उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से सरकार कार्य कर रही है? देखिए, वनाग्नि में मैंने पिछले वर्ष भी कहा था और 2 वर्षों में इन्हीं कारण से हम लोगों को सफलता भी मिली। 22-23 में उससे पहले के 21-22 के मुकाबले हम 50% क्षति को रोकने में सफल हुए थे और 23-24 में आपने देखा हो कुल 25% क्षति भी थी। उसमें ऊपर वाली की कृपा भी थी कि बरसात के कारण नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष शुरुआत में जिस तरह आग लगी, मेरा तो ये मानना है कि इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये मीडिया मेड एक क्राइसिस थी जिसको मीडिया ने बहुत उछाला और कहा कि ऐसा लगा जैसे पूरा एक अखबार ने दे दिया कि साहब उत्तराखंड में 40% वन खत्म हो गए। अब उसके खिलाफ
हमारा विभाग न्यायालय में भी जाने की उस पर विचार कर रहा है। तो मेरा ये कहना है, देखिए जन सहभागिता के बिना किसी आपदा को आप जीत नहीं सकते, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने विगत वर्षों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाने का निर्णय लिया, और पहले फेज में हमने तकरीबन 72 ऐसी जगहों को चिन्हित किया था जहां पर आग लगने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और वहां पर इस समिति को बनाया। इस बार हम 441 समितियां बना चुके हैं, और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव देने का भी हमने निर्णय लिया। उसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। और इस वर्ष हमने उसमें ग्राम विकास अधिकारी को भी शामिल किया, ताकि सभी के सहयोग से हम वनाग्नि को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमें खबर लग जाती है बहुत जल्दी कि फलाने जंगल में आग लग गई। जब तक हम फोर्स डिप्लोर करते हैं वहाँ पे, तब तक मालूम हुआ कि आग ने विकराल रूप ले लिया। तो जब तक रिस्पांस टाइम कम नहीं होगा, तो रिस्पांस टाइम कम करने का एकमात्र तरीका है जन सहभागिता। और इसीलिए हमने इसमें यह भी निश्चित किया है कि हम 39 अवार्ड जनता के नुमाइंदों को देंगे, जिनका वनाग्नि को बुझाने में सहयोग होगा। 1 लाख के 13 पुरस्कार हैं, 50,000 के 13 द्वितीय हैं और 25,000 की 13 तृतीय हैं, ताकि लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा सके। और कर्मचारी भी, जो हमारे कर्मचारी भी इसमें जिनका बेहतरीन रोल होगा, उनको भी हमने पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। तीसरा, पहली बार विगत वर्ष हमने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों के अंदर भी वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाई, जिसमें डीएफओ उसके प्रधान सचिव होंगे। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई। आपदा इसको घोषित किया, तो आपदा मद से भी पहली बार वनाग्नि के लिए पैसा आना शुरू हुआ है। इसके अलावा हम दूरगामी, मैंने तत्काल जो बैठक ली थी आप 5-6 दिन पहले, उसमें 5 वर्षीय योजना हमने वनाग्नि प्रबंधन की बनाई है, जिसमें नए इक्विपमेंट के साथ साथ जन सहभागिता के साथ साथ अवेयरनेस और ट्रेनिंग। हमारे पास वन दरोगा एक सेक्शन होता है, तो हमारे 550 से ऊपर सेक्शन पूरे प्रदेश के अंदर वन विभाग के हैं। उन हर सेक्शन में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा, ताकि वनों के महत्व को लोगों को समझ में आए, और वनाग्नि से किस तरह मानवता का नुकसान हो रहा है इसको भी उनकी समझ में आए, और लोग और बढ़ चढ़कर इसमें वनाग्नि को रोकने में अपना सहभागिता भी निर्भर करें। और वनों में जो शरारती तत्व आग लगाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिमोलाइज किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने, आपने देखा कि गैंगस्टर एक्ट में इस बार उनका किया है, उससे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में इसमें चालान करने का निर्णय लिया था, और आपका गैंगस्टर एक्ट लगाने का किया। तो कहीं थोड़ा भय भी बनाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग शरारती तत्व केवल एक अपने मनोरंजन के लिए इस तरह की घटना को जन्म देते हैं, जिससे कि मानवता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये कुल मिलाकर के अब देखिए आप, पिछले 5-7 दिन से वनाग्नि पर काफ़ी, मैं समझता हूँ, पूरी तरह से पूर्णतः नियंत्रित हो चुकी है, और इस समय कोई पिछले 5 दिन के अंदर नई घटना की सूचना नहीं है कि कहीं पर कोई आग लगी हो। तो इसका मतलब यह है कि जन सहभागिता और हमारे कर्मचारियों की जो मौजूदगी और उनके काम करने की तत्परता, इससे काफ़ी कुछ हमने कंट्रोल कर लिया। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैन पावर की। तो विगत वर्ष हमने 1200 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड और 400 के आसपास वन दरोगाओं को हम लोगों ने नियुक्ति दी। 40 के आसपास एसीएफ को लगाया, नया लगाने का काम करने के साथ साथ 3,983 फायर वॉचर्स भी लगाए गए हैं, और कहा गया है कि अगर कहीं पर और ज़रूरत होगी तो लगाने के लिए तत्काल उसमें अनुमति दे दी जाएगी। समय पर बजट रिलीज करना, ये तत्काल हमने बजट रिलीज कर लिया था। तो ये कुल मिलाकर के मेरा आपका कहना है कि ये जिस तरह इसको दिखाया गया, मैं समझता हूँ इतना नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी वनाग्नि चाहे वो एक भी जंगल पे लगे, उससे नुकसान कहीं ना कहीं पर्यावरण का होता है। तो इसको रोकना आज सरकार की प्राथमिकता के साथ साथ हम इसको चाहते हैं कि जनता की प्राथमिकता भी हो, और जन सहभागिता से वनाग्नि को और वाइल्ड लाइफ जो उससे नुकसान होता है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इन सबको क्लब करके एक 5 वर्षीय योजना पर, जिसमें कि भारत सरकार से भी हम लोगों ने पैसा लेने का काम करेंगे, और साथ साथ जो बेहतर आज की तारीख में नई तकनीक के इक्विपमेंट्स हैं वो भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर, विपक्ष ये आरोप भी लगातार लगा रहा है कि एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ वनों की आग लग रही है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो राज्य से बाहर है, वो चुनाव में बिजी है। देखिए राजनीतिक दलों की है, और मुख्यमंत्री या मंत्री को आग नहीं बुझानी जाती है। आग बुझाने का काम या तो आपसे मैंने बताया विभाग के लोगों को, विभागीय अधिकारियों को, इसीलिए डीएफओ को सीधे निर्देशित किया गया कि कहीं पर इस तरह की घटना होती है तो वहाँ पहुँचे। और इस जन सहभागिता को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग निर्देश देने का काम करते हैं,
मुख्यमंत्री जब मैं भी बीच में बाहर था तो मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश देने के समीक्षा बैठक करते रहे, मैं भी मोबाइल से और वीडियो कॉलिंग से लगातार बात करते रहे। देखिए हमारा काम है स्थिति की मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करने के हिसाब से जो परिस्थितियां उनको वनाग्नि को डाउट करने के लिए किस तरह उनको निर्देश दिया जा सके, ये काम लगातार मुख्यमंत्री भी आज भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। सर प्रदेश में क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं, निकाय चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप लोग? पूरी तरह तैयार है साहब। निश्चित रूप से निकाय चुनाव में एक बार फिर जो पिछले निकाय चुनाव का परिणाम था वही आपको दोबारा देखने को मिलेगा। सर जो देश में 400 पार का नारा आप देख रहे हैं उस तक पहुंच रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे कहा ना कि एक बार फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। सुबोध उनियाल जी को आप सुन रहे थे जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।